हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे वर्गोस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी वर्गो है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है वर्गो। प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। सो लेट्स सी। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। एंड ये रीडिंग है आपका अगस्त 15 से लेके अगस्त 31, 2021 के लिए। पहले हम लोग देख रहे हैं आपका लव सिचुएशन, उसके बाद देखेंगे आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो होगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। Okay, so let's see Virgos in love. Wow, Six of Wands energy, Devil energy. Okay, so I think Virgo ये जो मंथ रहेगा, this will be something जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा attention मिल रहा है, ठीक है। ये आपके current person या अगर आप किसी के साथ हैं अभी आपके लव सिचुएशन में, या फिर ये जस्ट रैंडम सोशल मीडिया या आपके फ्रेंड्स ग्रुप या कोई भी मे बी आपको प्रपोजल्स मिल रहे हैं बहुत सारे, या जो भी हो रहा है। आई थिंक ये जो मंथ है आपका पॉपुलैरिटी बहुत हाई रहेगा। बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ मे बी प्रपोजल्स आ सकते हैं आपको। बट आई फील आपका जो एनर्जी है काइंड ऑफ बहुत ही सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है। आई डोंट थिंक आप इन सारी चीज़ों में ज़्यादा अपना एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, बिकॉज आई फील आपके लिए इस वक्त आपका मेन प्रायोरिटी आप खुद हैं। एंड ऑल्सो आई डोंट फील बहुत सारे लोग आप में से इस वक्त लव में इंटरेस्टेड हो। आई थिंक आप अपने लाइफ में कुछ और भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को संभाल रहे हो, या आपके कुछ एम्बिशंस है, टारगेट्स है लाइफ में जो आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। बट आई फील दैट बहुत सारा अटेंशन भरा एक मंथ रहेगा ये आपके लिए। एंड कुछ लोगों के लिए आई कैन सी दैट कोई एक पर्सन है आपके लाइफ में इस वक्त जिनके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा लाइक जिसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं। सो आई थिंक आप काइंड ऑफ कुछ लोग यहाँ पे को डिपेंडेंट भी हो सकते हो, दैट आपने अपना सारा हैप्पीनेस, सारा वेल बीइंग, सब कुछ इस पर्सन के ऊपर लगा दिया है। आपको लगता है ये पर्सन के बिना आप कभी खुश नहीं रह सकते या जो भी है, बट वो बहुत अच्छा एनर्जी नहीं है वर्गो। बट आप में से कुछ लोग हैं जो को डिपेंडेंट हो किसी पर्सन पे, एंड आप इस पर्सन के साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, इस पर्सन की तरफ बढ़ना चाहते हो। बट आई थिंक ये पर्सन काफ़ी अनअवेलेबल है या इमोशनल नहीं है, या इस वक्त कांटेक्ट में आप दोनों नहीं हो। बट बाकियों के लिए आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, बट आप किसी को ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, बिकॉज़ आपका जो मेन एनर्जी है वो आप खुद पे इस्तेमाल कर रहे हो, वो आप खुद के बेटरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, कि आप कैसे अपने लाइफ को बेटर कर सकते हो, ना ही आप इन लोगों को अपने लाइफ में जगह दे रहे हो या रैंडमली एंटरटेन कर रहे हो। ओके, सो लेट मी सी कि आपकी पर्सन की क्या एनर्जी है यहाँ पे वर्गो। पर्सन वर्गो इज डीलिंग विथ, पर्सन वर्गो इज डीलिंग विथ स्पिरिट। ओके, स्ट्रेंथ। सो मे बी आप एक लियो के साथ डील कर रहे हैं, या एक कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस और एक्वेरियस भी है यहाँ पे। आई फील आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वर्गो, ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत वाओ, लवर्स और डेविल साथ में है। कुछ लोगों के लिए आपको लगता है या इस पर्सन को लगता है दैट आप एक दूसरे के लिए सोल मेट्स है, बट आई कैन सी दैट ये पर्सन इस वक्त इस कनेक्शन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। बट आई कैन सी यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होगा इस वक्त, भले ही वो पर्सन जा रहे हो आपको छोड़ के, या इस कनेक्शन को ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, या तो बिकॉज कुछ लोगों के लिए यस टेम्परेंसी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकता है, दैट ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या किसी और के साथ रिलेशन में है। एंड
जिन लोगों के लिए ऐसा है आपको ऑलरेडी पता है वो चीज़, सो डोंट वरी। या कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सच में मैरिड है, या ये पर्सन काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, बट मैक्सिमम आई फील ये पर्सन मैरिड है या कोई और कनेक्शन में है, या उनकी फैमिली के वजह से वो आपसे दूर है। बट वॉट एवर द सिचुएशन, आई सी हियर दैट ये पर्सन इस वक्त इस कनेक्शन को पीछे छोड़ रहे हैं, एंड आई थिंक आप दोनों ऑलमोस्ट ये काम कर रहे हो। आई डोंट फील आप भी कुछ ज़्यादा एक्शन ले रहे हो, बट आप लेना चाहते हो, ठीक है। एंड कुछ लोग मे बी आप एक्शन ले भी रहे हो, बट आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मे बी ये पर्सन रिप्लाई नहीं करते हैं, या आपका कॉल्स नहीं उठा रहे हैं, बिकॉज़ इस वक्त ये पर्सन इस कनेक्शन में वर्क नहीं करना चाहते, बिकॉज़ उनके लाइफ में आई थिंक और भी कुछ लोग इन्वॉल्व्ड है। ये फैमिली हो सकता है, ये उनका हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या अगर वो किसी और रिलेशन में है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्टनर हो सकते हैं। सो आई फील राइट नाउ सही टाइम नहीं है कि आप इस पर्सन को अप्रोच करो। बट अगर आपके मन में ये सवाल है वर्गो कि क्या कभी ये पर्सन वापस आएंगे, तो हाँ वो आएंगे, बट उसमें अभी टाइम है, बिकॉज़ ये पर्सन खुद हील्ड नहीं है इस वक्त। इस पर्सन के पास वो क्लैरिटी नहीं है जो क्लैरिटी आपके पास है शायद। सो आई फील दैट इस पर्सन को और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। इस वक्त आप दोनों का कोई फ्यूचर ये पर्सन देख तो नहीं रहे हैं, बट आई कैन सी फ्यूचर में ये पर्सन आपके तरफ एक्शन डेफिनेटली लेंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ विद इन आई फील 2 months, ठीक है, 2 महीनों के अंदर आई फील ये हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। अब टाइम किसी के लिए भी सेम नहीं होता है, हर किसी के लिए डिफरेंट टाइमिंग्स होंगे, बट आई एम गेटिंग द नंबर 2, सो मे बी 2 weeks 2 months, ठीक है। कुछ ना कुछ एक्शन आपको दिखेगा, या कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको मिल सकता है इस पर्सन से। सो वॉट एवर द सिचुएशन इज़, आई फील ये पर्सन इस वक्त चाह के भी कुछ है जो इस पर्सन को इस वक्त रोक रहा है, चाहे वो उनका करियर हो या उनके फैमिली हस्बैंड वाइफ जो भी है, बट आई डोंट नो, बट कुछ है जो इस वक्त इस पर्सन को एज इफ खींच के पीछे लेके जा रहा है। सो आई फील ये पर्सन को पहले रियलाइज़ करने दो, इस पर्सन को पहले अपना माइंड सेट ठीक करने दो, बिकॉज ये पर्सन इस वक्त आपको चूज़ नहीं कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी चूज़ नहीं करेंगे, या ये प्लेयर है, या ये आपके फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे, ऐसा नहीं है। बट इट्स जस्ट दैट कुछ है जो अभी इस पर्सन को सामने आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपके तरफ आने से रोक रहा है वर्गो, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी कि आपके लिए करियर सिचुएशन हम लोग क्या देख सकते हैं। मैंने शायद ज़ोडिएक्स बोल दिया है ऑलरेडी आपका, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लियो, ओके ओके। सो लेट्स सी आपका करियर और फाइनेंसेस वर्गोस। करियर एंड फाइनेंसेस for my Virgos here. Justice, okay. I think ये Capricorn के लिए भी आया था, सेम स्टार्टिंग में Justice, 9 of Swords, 4 of Cups, okay. I'm hearing किसी को यहाँ पे किसी सिचुएशन से रिजेक्शन मिला है, एंड आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो उस रिजेक्शन के लिए, या आप काइंड ऑफ होपलेस हो चुके हो। आई फील स्पिरिट इज शोइंग मी दैट यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, या आपका जो गोल है, टारगेट है, स्टेबिलिटी है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है, एंड आप उसको हासिल कर सकते हो फ्यूचर में। बट अगर आप इस रिजेक्शन के कारण से रुक गए, आपने अपना मोटिवेशन खो दिया, फिर आप कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जिसका आप सपना देख रहे हो या आप सोच रहे हो, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप एक्शन लें एंड आप फॉरवर्ड मूव करें, बिकॉज आई फील दैट कुछ नेगेटिविटी हुआ है, ठीक है। इधर आपको रिजेक्शन मिला है, या किसी एग्ज़ाम या कुछ कुछ जानने के लिए आप काफ़ी बेताब है, या आप ऑलमोस्ट आपका रातों का नींद उड़ गया है, काइंड ऑफ अ सिचुएशन। एंजाइटी है,
बहुत सारे सवाल हैं मन में, या समथिंग टू डू विद एक्शन। आई थिंक आप रुक गए हो वर्गो। आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, एंड सडनली कुछ हुआ है, या तो कुछ न्यूज़ मिला है, या तो आपने कुछ डिसीशंस लिए हैं, जिस कारण से आप अपने एक्शन को, आप अपने वो जो आपका जो मोटिवेशन था वो पहले से कम हो गया है, या वो पहले से बंद हो गया है। एंड स्पिरिट इज शोइंग मी दैट आपके पास वर्गो इस वक्त दो चॉइसेस है, या तो आप वापस से शुरुआत करो एंड मेहनत करो, ये जो भी रिजेक्शन हुआ है इस रिजेक्शन को खुद पे इफ़ेक्ट मत होने दो, या फिर आप इस एनर्जी में बैठे रहो जहाँ पे बस सैडनेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, डाउट्स है। सो ये आपके ऊपर एक डिसीजन है, आप कौन सा रास्ता लोगे। बिकॉज अगर आप फॉरवर्ड मूव करते हो, अगर आप एक्शन लेते हो, आई कैन सी दैट आपका जो सक्सेस है, आपका जो स्टेबिलिटी है, या आप जो भी चाह रहे हो, आप बिल्कुल उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर आप टाइम देंगे तभी जाके ये सिचुएशन क्लियर होगा। अगर आप टाइम नहीं देंगे, अगर आपको हर एक चीज़ का रिजल्ट इंस्टेंटली चाहिए, अगर आपको इंस्टेंटली कार्मा देखना है, इंस्टेंटली अमीर होना है, इंस्टेंटली ये करना है, या लाइफ में शॉर्टकट्स लेने हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। You have to give yourself that time. Maybe खुद को टाइम दो, वर्क हार्ड, प्रैक्टिस करो जो भी आप कर रहे हो, एंड आप अपना सक्सेस तक ज़रूर पहुँचोगे। ओके, एंड आई फील ये जो डिसीजन है ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। इट इज़ एब्सोल्युटली ऑन आप क्या डिसीजन लेते हो, आप क्या डायरेक्शन चूज़ करते हो, वेदर आप एक्शन लेते हो या नहीं। सो वर्गो, आई वुड से ये टाइम है कि आप सिर्फ सामने देखें, एक्शन ले, अपना पूरा दिन को प्रोडक्टिव बनाएं, एक भी समय वेस्ट ना करें, सिर्फ ये सोच के कि क्या ये हो पाएगा, पहले क्या हुआ था। डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस स्टफ, ठीक है। सिर्फ सामने देखो, अपने सक्सेस की तरफ डिटर्मिनेशन को मत गवाओ, एंड हार्ड वर्क करो, प्रोडक्टिव रहो, एक्शन लो, ठीक है। थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। उप्स, यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर माय वर्गोस हियर। Guidance for my Virgos. Humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Wow. Okay, so this is the month jab I feel there will be a lot of हेल्प आउट समवेयर, जहाँ पे आप लोगों का हेल्प कर रहे हो, या लोग आपका हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप करना चाह रहे हो। सो आई डोंट नो, ये हेल्प हर किसी के लिए अलग अलग होगा। कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल हेल्प हो सकता है कि आप एक डॉक्टर है, लॉयर है, आप कुछ ऐसा सर्विस देते हैं लोगों को, एंड लोग आके वो सर्विस आपका लेना चाहते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आई फील दिस इज़ मोर अबाउट आई थिंक ये जो मंथ है वर्गो, इस मंथ पे आप किसी भी क्रिटिसिज्म, या आपके आसपास अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव लोग हैं, आप उन सारी चीज़ों को खुद पे इफ़ेक्ट नहीं होने दे रहे हो। लाइक आप खुद के चारों तरफ एक काइंड ऑफ एक प्रोटेक्शन शील्ड लगा के घूम रहे हो, एंड जो भी नेगेटिविटी है वो आपके आसपास भटक नहीं पा रही है, जो कि बहुत ही एक पॉजिटिव सा चीज़ है। बिकॉज़ आपका माइंड क्लियर है, बिकॉज़ आप डेडिकेटेड हो, या आप लाइक जो भी करना चाह रहे हो वो ऑथेंटिक है। ओके, एंड आई फील दैट इस वक्त इस वक्त वर्गो, आप जिस भी काम में अपना पूरा दिल लगा के अगर कुछ आप करोगे, एंड नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ ये आपका एडुकेशन हो, या आपका करियर हो, आपके फाइनेंसेस हो। आई थिंक अगर आप मन लगा के
अपने लिए कुछ सेविंग्स करना चाहो, किसी का ध्यान रखना चाहो, किसी को हेल्प करना चाहो, अपने फ्यूचर को प्लान करना चाहो, जो भी आप मन लगा के चाहोगे, आई फील वो पूरा हो सकता है। बिकॉज दिस इज़ द टाइम वर्गो, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहोगे आप वो बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर लोगे। एंड आई एम नॉट सेइंग मैनिफेस्टेशन सिर्फ लिख के या किसी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को फॉलो करके ही होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपना एफ़र्ट, एनर्जी, अपना हार्ड वर्क किसी जगह पे लगाते हो, आप वहाँ से भी ऑटोमेटिकली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो ये जो है ये एक बहुत ही पावरफुल और स्पिरिचुअल टाइम रहेगा आपके लिए, जब आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, आप मेडिटेशंस कर सकते हो। जितना हो सके अपने एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव चीज़ें करो, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो एंड हेल्प करो दूसरों का, या अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है दूसरों से आप हेल्प ले सकते हो ट्रस्टवर्दी लोगों से। बट आई फील आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आने वाले हैं, एंड पॉजिटिव चेंजेस ऑफ कोर्स, एंड ये चेंजेस बस आना शुरू ही होने वाला है। सो इधर वो चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं या शुरू हो चुका है ये प्रोसेस। एंड अगर आपके लिए शुरू हो चुका है, आपको पता है, जिन लोगों के लिए नहीं हुआ है, आई थिंक कुछ एक नया स्टार्ट होने वाला है, या फिर कुछ एक चेंज होने वाला है जो बहुत ही रिफ़्रेशिंग होगा, जो बहुत ही पावरफुल होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये नया घर है, नया कार है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप एक फैमिली स्टार्ट कर रहे हो, आप वैकेशन पे जा रहे हो, या आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो जहाँ से आप ठीक हो रहे हो। सो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग पॉजिटिव, बट सम चेंज इज़ कमिंग इन। ठीक है, कोई पावरफुल चेंज आ रहा है जो आपके पूरे सिचुएशन को बदल देगा पॉजिटिव वे में। ओके, सो बी रेडी फॉर इट, एंड तब तक बी पॉजिटिव, अपना पूरा ध्यान से अपना एफर्ट्स के साथ पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, अपने एनर्जी को हील करो, एनर्जी को पॉजिटिव रखो, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस वर्गो। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा एंड रेजोनेट किया होगा। अगर किया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।